क्या सिमिलरिटी है एप और मैन के बीच में? देखो, दोनों में सबसे पहले टेल नहीं होती, दोनों के पास एब्सेंस ऑफ टेल है। दोनों ही यानी एप और ह्यूमन दोनों ही बाइपेडल लोकोमोशन कर सकते हैं, सीधे अपने दो पाँव पे चल सकते हैं। दोनों का ब्रेन साइज रिलेटिवली बहुत लार्ज होता है और क्रेनियल कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी है। एफिशिएंट मेमोरी होती है, दोनों की इवन ब्लड प्रोटीन्स भी सिमिलर होती हैं। दोनों में ही प्रोमिनेंट वो रीजेस होती हैं। आईज के ऊपर दोनों की आपको वो रीजेस देखने को मिलेंगी। सब में कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी होती है बाय वोकल मीन्स, और यहाँ तक कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत हाईली डेवलप होता है। ये अपने कपल के साथ रहना भी सीख चुके हैं और इवन यहाँ पे जो एप है उनकी फीमेल्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो होती है, जैसे कि ह्यूमन की फीमेल के अंदर होती है। बट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एप एंड मैन? एप जो होते हैं उनका ब्रेन का जो साइज है वो कंपैरेटिवली मैन के थोड़ा कम होता है, और जो एप है वो पोस्चर में इरेक्ट चलते हैं, मैन पोस्चर में कम इरेक्ट चलते हैं और मैन हमेशा इरेक्ट पोस्चर में चलता है। जो एप होते हैं उनका प्रोट्रूडेड जो होता है बाहर की तरफ निकला होता है, मैन के साथ ऐसा नहीं होता। एप की जो कॉलम है उसमें सिर्फ एक कर्व होती है, वर्टिकल कॉलम में एक ही कर्व होती है, और ह्यूमन के चार कर्व होती है। एप ज्यादातर हर्बीवोरस होते हैं, मैन हमेशा ओमनीवोरस होता है, सब कुछ खा लेता है। और जो एप की क्रेनियल कैपेसिटी है वो 450 सीसी होती है, और जो ह्यूमन है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी आपको 1450 सीसी के अराउंड दिखाई दे जाती है। तो ये तो बात रही एप और मैन के बीच सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की। बट जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन में आप सबसे पहले ड्रायोपिथिकस से शुरू करते हो, देन रामापिथिकस आते हैं, देन मैन लाइक प्राइमेट आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आते हैं, देन होमो हैबिलिस आते हैं जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, और फिर होमो इरेक्टस एंड फाइनली होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस, एंड लास्ट में होमो सेपियंस फॉसिलिस, और आखिरकार हम आ जाते हैं जिन्हें